नमस्कार, पांडे न्यूज में स्वागत है। अभी सपूरा जिला अंतर्गत गांव में मसोढ़ा में मौजूद है। देखिए, इस गांव के ग्रामीण रोड से हेल करके कीचड़ में आते जाते हैं। सोचिए कि कितना इन लोग की कठिनाई झेलना पड़ रहा है। सोचिए कि इस गांव में नया कुटुंब भी आते हैं, इस गांव के रोड देख करके और अपनी बेटी को यहाँ शादी नहीं करते हैं क्योंकि इस गांव का रोड या खराब है। सोचिए कि मैं बताना चाहते हैं कि मसोढ़ा गांव में यहाँ के इनका क्षेत्र के जो विधायक जी कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ बैठे हुए भगवान जाने। मुखिया जी, विधायक जी देख रहे हैं, लगता है कि इस संज्ञान को बहुत जल्द लेंगे निश्चित रूप से, और ग्रामीण इनसे बात करेंगे। ना जाने कि इस गांव का तकदीरें खराब था कि इस दिन देखने के लिए मिला। सोचिए कि तमाम लोग ग्रामीण इसी रोड से आते जाते रहते हैं और गांव में और भी रोड है, लेकिन उधर से आना जाना बहुत कम होता है क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है आगे, ऐसी रास्ता से लोग गुजरते हैं। सोचिए कि यह पूरे लगभग में मैं बताना चाहता हूं कि 1100 फीट ये रोड का स्थिति इतना गड़बड़ है। और तमाम लोग देखिए, यहाँ के ग्रामीण मसोढ़ा गांव के ग्रामीण तमाम लोग इस रोड के मांग कर रहे हैं। ये देखिए देहाती भौजी, इनका वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे। पहले इस गांव की आवाज उठाने वाले ये थे और फिर ने इस पूरे गांव के ग्रामीण ने इनको सहयोग किए कि नहीं, हमारे गांव के हित के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर विकास गांव में थोड़ा सा हो और चाहे कम हो, लेकिन पूरे गांव की विकास हो रहा, स्वयं इनका नहीं। लेकिन मैं बताना चाहते हैं कि अगर इनका सहयोग पूरे ग्रामीण नहीं करेंगे, चाहे मीडिया प्रभारी के आप लोग सहयोग नहीं करिएगा, तो आपको गांव में कभी भी कुटुंब आएंगे तो पहले शादी करने से पहले सोचेंगे कि इस गांव के रोड ही सही नहीं है तो हमें यहाँ शादी क्यों करेंगे। और रोड उड बन जाएगा तो तिलक भी बढ़ जाएगा। चाहे कितना काफी कीचड़ है, इसमें तमाम लोग हेल करके और हमारे विधायक आपका मेरा है देहाती भौजी। देहाती भौजी, इस गांव का रोड जो है आप ही आवाज उठाए थे। हाँ सर, इतना स्थिति रोड का है कि इतना गड़बड़ बहुत खराब था। इस रोड में एक बार गिर गए थे है। और एक लड़का भी मोटरसाइकिल से गिर गया था। और साइकिल लोग और साइकिल लेकर के जाते हैं, कितना साइकिल से जाता है तो पूरा मोटरसाइकिल भी नहीं आता नहीं है। आता है इसमें। साइकिल वाला बच्चा लोग घिसिया घिसिया के ले जाता है तो उसमें कादो कीचड़ एकदम पूरा लपट जाता है। अच्छा। तो इसीलिए एक बच्चा यहाँ पर गिरा था तो हम उठाए उसको, और ऐसा हमको मन में लगा कि नहीं, और ये रोड के बनाना चाहिए। हम लोग के कुटुंब आता है तो बोलते हैं कि है तोर गाँव में के शादी करतो से रोड तो तोर गाँव में चिकन है ये नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। सारे लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। तो फिर क्या होगा बताइए। तुम आपका मुखिया जी कहाँ है? मुखिया जी एक बार जीतने के बाद मिले थे यही रोड में जी। और आगे गांव तर मिले थे। तो गांव तर मिले थे कब कि उस समय चुनाव हो रहा था तभी। तो बोले थे कि मुखिया जी जीतिएगा, वोट देंगे आप ही को, लेकिन जीतिएगा तो रोड बनाइएगा नहीं। तो मुखिया जी बोले थे कि हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कि। और फिर एक बार इधर मिले थे तो बोले कि मुखिया जी रोड बना लो। तो बोले अभी फंड नहीं आया है, तो फंड आएगा तो बना देंगे ना रोड। साल बीत गया, फंड नहीं हाँ आया। 5 साल हो गया है, आया नहीं आया फंड तो मुखिया जी जानेंगे। हम लोग तो देखने नहीं जाते, अनपढ़ लोग आदमी हैं। लेकिन हमसे नहीं रहा गया सर, हम गिर गए हैं तो इसीलिए हम सोचे कि आवाज उठाना चाहिए। मजबूर में हम आवाज उठाए। का जो है क्षेत्र के विधायक कौन है? सोनी। क्या बोले? रणधीर कुमार सोनी। वही विधायक है। हाँ। आपके गांव में आते हैं? आए? अब जब विधायक में खड़ा होंगे तो आए थे बहुत पहले, एक बार लगता है आया थे। वोट लेने के लिए सिर्फ आए, उसके बाद दोबारा नहीं आए। वोट लेने के लिए। बस वोट लेने के ऐसे प्रणाम करके बोलता है। बताइए ये हालत दिखाई नहीं देते हैं ना, तो मुखिया मुखिया घर देखिए और विधायक के घर देखिए। आपका शादी होगा जी? आपका गांव के रोड के ये स्थिति रहेगा, आपका शादी होगा? नहीं। कुटुंब भी आएगा तब भाग जाएगा, तो है ना? हाँ। तो बताइए कि मुखिया जी से कभी आपने बात किए हैं कि हमारे गांव में जो है रोड नहीं है, रोड बनाया जाए? कभी बात की आपने इस गांव? कल मोटरसाइकिल से आए तो उसे घूर के आए ऐसे खराब रहने के कारण? हाँ, बहुत बात हुआ है मुखिया जी और विधायक से, सबको कहा गया है कि यहाँ रोड ही बनाना चाहिए। खाली वोट लेने आते हैं, दोबारा इवे नहीं करते हैं लौट करके। अब बहुत सा उनको परमिशन मिल गया है और बहुत सा आदमी जा करके बोले भी है, लेकिन काली कहता है कि अपना गांव वाला के दस्तखत कराबो तो ये कराबो। जब वो चाह लेंगे तो दस्तखत क्या है, सब करेगा। हाँ, इतना रोड में कीचड़ में देख रहे हैं कितना कीचड़ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक कितना दिक्कत होता है, हर आदमी को परेशानी। 1100 फीट है, 1100 फीट। हाँ 1100 फीट रोड खराब है। हाँ, लेकिन कोई नहीं बना रहा है। कोई नहीं बना रहा है। सब सब मुखिया विधायक आता है कि रोड हम जीतेंगे तो पहले बनावेंगे वोट लेने के लिए, और उसके बाद जीत के चले जाते हैं, दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। नहीं, दोबारा नहीं आते। वादा करते पूरा नहीं। वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो अब ये इलेक्शन आ रहा, मुखिया जी के क्या करिएगा? मुखिया जी को तो अब दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा, न तो विधायक को न तो मुखिया को। बताना चाहते हैं पूरे ग्रामीण के कि तमाम लोग बोलते हैं ना
कि मुखिया जो भी खड़ा होंगे उस क्षेत्र से मैं उनको जिताऊंगा। लेकिन मुखिया जी और विधायक जी के इसलिए जिताया जाता है कि ये दिन देखने के लिए मिल रहा। तमाम लोग, माँ बहन और सारे लोग इस रोड से गुजरते हैं। सोचिए कि इस रोड से वो गाड़ी तक नहीं जाएगी तो बताइए कि क्या होगा। मुखिया जी बताइए कि इस कीचड़ में हेल करके आप भी देखिए, और विधायक जी और सांसद जी, कि तीनों व्यक्ति आकर के इस रोड में हेल करके देखिए कि इस रोड की स्थिति कितना खराब है कि तमाम लोग आते जाते हैं। बताइए आपका क्षेत्र में इतना गड़बड़ रोड रहेगा, विधायक जी और आप ना जाने कि इन लोग के इतना बड़ा कौन जुनून किए हैं कि इन लोग के ये दिन देखने के लिए मिल रहा। मैं मुखिया जी और विधायक जी और सांसद जी को भी कहूँगा कि जो क्षेत्र से अगर जीतते हैं तो आप विकास करिए। अगर ग्रामीण चाहता है कि हमारे गांव के रोड अच्छा बनेगा, अच्छा विकास होगा, तो हम उनका जो है हमेशा 5 साल के लिए दोबारा वोट देंगे। लेकिन जात पात नहीं देखिए। तमाम लोग से मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई रहे, चाहे कोई जात विधायक में खड़ा हुए और चाहे मुखिया में, जात के देख के वोट नहीं दीजिए। क्योंकि जात नहीं देखिए, चाहे कोई भी मुखिया रहे, जात देखिएगा तो कभी आपके गांव विकास नहीं होगा। अगर विकास चाहते हैं तो 5 साल में चेंज करिए। अब विकास देखिए, आपके गांव में विकास अच्छा तरीका से होगा, गांव में रोड बनेगा। हमको सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा गांव के रोड है जो कि बनवा दीजिए आप लोग। आप लोग के सपोर्ट रहेगा तो जरूर बनेगा। बताइए आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इस रोड इतना गड़बड़ है और आपके गांव में कोई आवाज उठाना नहीं चाहता है और नहीं बोलना चाहता है, तो आपके मन में कैसे आ गया कि नहीं इस रोड की आवाज मैं उठाऊंगा? इस रोड में वो लड़का मोटरसाइकिल से गिर गया था, इसीलिए उस टाइम हम देखे तो बोले कि मुखिया जी बोले थे कि रोड बनाएंगे। तो आज 5 साल हो गया है, 1-2 साल तो हुआ नहीं, 5 साल हो गया। अब उनको फिर वोट के समय आ रहा है, चुनाव के समय आ रहा है, तो अब नहीं आवाज उठाएंगे तो मेरा रोड तो बनेगा नहीं। और ऐसे ही हम लोग गिरते बजड़ते रहेंगे। शाम को टाइम आइएगा ना सर, तो जितने बच्चा मेरा ट्यूशन जाता है गांव का, सारा यही कादो पानी में हेल के जाता है। और सब घास काट के आती है तो सब फाड़ा बांध बांध के सब लोग, हम लोग भी जाते हैं फाड़ा बांध के यही रोड से। का विकास हो जाए कि अगला मौका आपको मिलेगा मुखिया जी। क्या कभी भी आपने इस रोड से जाते आते होंगे, कभी भी आपको भी बच्चा चाहे कोई भी फैमिली गिरे होंगे? हाँ, ये रोड को बनना बहुत जरूरी। यहाँ मेरा मायके है, ससुराल। जब हम ससुराल से आते हैं तो मेरे वहाँ के मतलब मेरा हस्बैंड आना नहीं चाहते, बोलते कि तुम्हारा गांव का रोड बढ़िया नहीं है, हम नहीं जाएंगे, तुम भैया को बुला लो चल जाओ। ऐसा बोलते हैं? हाँ, मतलब क्योंकि आपके गांव में तमाम लोग 4-5 वो बैठते होंगे तो बोलते होंगे कि इसका गांव में रोड ही सही नहीं है। हाँ, रोड के चलते यहाँ कोई आना नहीं चाहते और हैं। लोग मतलब सुनना पड़ता होगा तो आपको बुरा लगता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा कि कैसा मेरा मुखिया और विधायक है, इतना दिन हो गया और इसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं, नहीं यानी कोई बनाना चाहते नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उनसे विनती है कि इस बात को सुने और जरूर हैं, करें, रोड बनाएंगे। बनाए। तो तमाम लोग को तकलीफ हो रहा है ना? हाँ, बहुत आपको बड़ी तकलीफ हो रहा है, रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। आपको हमको तो घर यहाँ पर है तो बच्चा लोग दोस्तों कैसे खेल क्या रोड सही है? नहीं, दिक्कत होता है, ये तो बोल रहे हैं रोड बनना चाहिए। हो तो की करियो, माल जाल बकरी छकड़ी सब आदमी सब रोह को कुल अथिये में कदबे में रोहिए तो की करिए, बनवाइबे न करोखिन तो मुखिया जी के इसलिए जिता जी बोला कि हम रोड बना देंगे तो बनेबे नहीं करता कि भेटो नहीं करोखिन। भेटो नहीं करते। ना फिर आ रहा मुखिया के चुनाव तो अब 5 बेरा देथिन। का है, नहीं दीजिएगा वोट? नहीं देबे विकास नहीं किए इसमें। ना। तो आप जो है आपकी क्षेत्र के मुखिया जी हैं, तो आपने उनसे बात की होंगी मेरे गांव में रोड इतना गड़बड़ है, तमाम लोग माँ बहन जाती आती है, लेकिन सारे लोगों को तब पैर हाथ टूट गया होगा। तो आप इस संज्ञान कभी मुखिया जी तक आपने अपनी खबर को पहुंचाए? मुखिया जी को देखिए, हम लोगों को संज्ञान आज से नहीं, इलेक्शन के पहले से, जब से उनका चुनावी मुद्दा था कि अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले काम लगेगा तो मेरा इस रोड में लगेगा, ये वादा करके उन्होंने गया यहाँ से और जीते भी। और भारी बहुमत से कभी नहीं तो इस बार रोड जरूर बनेगा, कारण कि करीब 10-15 बरस से ऐसे चल रहा है मामला, ऐसा कीचड़ से हम लोग झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मुखिया जी इस पर ध्यान नहीं, हमको लगता है वो लोग को जीतना बेकार है हमारे अति से, और कोई प्रतिनिधि बनने के नाम पर वो कलंक हैं। अगर वो बनना है, मानते अपने आप को मानते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, तो गलत जो भी काम कर रहे हैं बिचौलियों के द्वारा काम कर रहे हैं। हम लोग जनता उनके नजर में कुछ नहीं है,
मान लिया कि अभी हम लोग क्या 10-20-50 जनता यहाँ पर हैं, अगर वोट नहीं देंगे तो क्या बिगड़ेगा? पूरा गांव तो हमारे जनता का भी दोष है कि जनता जो खरीदा जाता है नोटों के बदौलत, मुर्गा के बदौलत, दारू के बदौलत, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भागीदारी वो भी है मुखिया जी को जिताने में। तो उन्होंने कहा कि हम अभी तक जीते हैं, नहीं जीतेंगे तो फिर हम आपका काम करेंगे। जो भी वर्तमान विधायक हैं, तो वर्तमान विधायक को क्या नाम है विधायक जी के? रणधीर कुमार सोनी, पहले कौन? विजय सम्राट जी को भी हमने 1-2 बार नहीं 2-4 बार टॉर्चर किया। यहाँ आते थे वोट मांगने के लिए और जीतने के बाद भी है और काम नहीं किए। मुखिया का भी वही हाल है, जहाँ रोड बना हुआ है वहीं दोबारा रोड बना है, तेवारा रोड बना है। अब बाकी जिसमें पता नहीं इसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, क्या लग रहा है उनके हिसाब से, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। हमारा देश जो है ना अंधा है, समझे, अंधा है हमारा देश का, जनता अंधा है, कानून अंधा है। जनता को सही रास्ता दिखाइएगा तो उसको सही लोग, और नतीजा उसका उठा रहे हैं मुखिया जी भी और विधायक जी भी और जो भी सांसद भी है। हाँ, तो उसका घर है, वो आकर के इसमें मोटरसाइकिल से गिरा है, हमने आंखों से देखा। अब हमने मुखिया जी को या तो विधायक जी को इसके विषय में बोलना ही बंद कर दिया था। ये तो आपको क्या बोलते हैं, इनको मीडिया वाले इस पर क्या एक्शन लेते हैं। इसलिए आप लोग को सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग को सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो और आपको सपोर्ट चाहिए तो हम देंगे। बजरंगबली का स्थान मंदिर है और बगल से ही रोड आया है, लेकिन इस बिंदु पर बात करना है क्योंकि ज्यादा रोड अगर ये बन जाएगा ना तो पूरे गांव के ग्रामीण इसी रोड से आना जाना ज्यादा करेंगे। यह रोड बनने के बाद में जो है फायदा है, ये नहीं कि जो आवाज उठा रहे हैं, जो हित के लिए बात कर रहे हैं, उनका फायदा पूरे गांव के ही फायदा। अगर आवाज भी उठा रहे हैं आज, तो कितने आदमी को लग रहा होगा कि फंड आता है, मुखिया के टेंडर आता है, इतना फंड आता है विधायक जी का और काम भी नहीं करवाते हैं। नहीं करवाते, वही कारण है सर। कुछ बिचौलिया लोग जो हैं, इसको सोच में ऐसा आया कि मैं आवाज उठाने से हमको कुछ फायदा रोड के लिए मिल सकता है, तो इसके लिए आवाज उठाया। हम भी बोले कि नहीं, आवाज उठाओ कि अपना मुखिया विधायक जिनको भी सांसद सबको मालूम पड़े कि मसोड़ा गांव कैसा है। इस गांव में कुटुंब आने से पहले वापस चला जाता है, कुटुंब आने से वापस रोड पर से ही, तो कैसा कुटुंब आएगा बोलिए। रोड देखता है सीधा वापस जाता है, मगर ये लोग किसी को मालूम नहीं, मुखिया विधायक किसी को दिखता ही नहीं कुछ कि मैं क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वोट के टाइम में आता है किसी को। इसका मतलब आपके गांव में बिचौलिया भी रहते होंगे। कुछ बिचौलिया भी है, मगर सभी नहीं ना बिचौलिया, थोड़ा बहुत बिचौलिया भी है, उसका पार्टी भी है, इसका पार्टी भी है, मगर वो तो देखना चाहिए ना कि भाई मेरा तो वोट गंगा सागर है। गंगा सागर है शायद, वो कहते हैं कि विकास का गंगा, तो विकास का गंगा को ही गंगा कहते हुए वो, ऐसा लगता होगा उनको। कारण कि हमको कोई पार्टी या कोई